अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आए, आपको पुकारें और हम आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने आज की रात्रि में सहायता किया कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आज की रात्रि में हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में रखते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए। और जब पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दीजिए। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रभु जी इनकी सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी शैतान ने इनके जीवन में उपद्रव लेके आया है और जितनी भी हताशा, निराशा, परेशानी, समस्या, बीमारी इनके जीवन में आज शैतान ने लेके आया है, जिसकी वजह से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत हताश, निराश, उदास, परेशान और चिंतित हैं। आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी उन सारी बातों से जिनकी वजह से आज आपके ये प्रिय लोग निराश हैं, छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरपूर होकर अपना जीवन आप में बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर कभी प्रार्थना ना सुने। परमेश्वर हमेशा प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है, और आज की रात्रि में भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आप लोग परमेश्वर के उत्तर को पाएंगे। इसलिए हम निरंतर अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और किसी भी रीति से हम डगमगाए ना, घबराए ना, चिंता ना करें, फिक्र ना करें, क्योंकि जितनी भी डराने और घबराने वाली बातें हैं वो हमारे जीवन में शैतान की ओर से पाई जाती हैं। शैतान की ये चाल होती है कि हमको परेशान करके परमेश्वर से दूर कर दे, लेकिन हमें किसी भी रीति से जो है परमेश्वर से दूर नहीं होना है। हमें शैतान की योजना को अपने जीवन में सफल होने नहीं देना है, परंतु लगातार हमें परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताना है और हमें परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लगातार देखना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग पिछले दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, और जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं कैसे आएँ, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं है कि कैसे प्रार्थना करें। लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर की आशीषों को वे लोग अपने जीवन में देखेंगे और इस रीति से लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और परमेश्वर से लिपट कर अपने जीवन को बिताने में सफल होंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि हम लगातार आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और हम जो है निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना के इसी भाव में रहें और आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम नीति वचन उसका 22वां अध्याय और 17 पद से लेकर 21 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा।
यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें तो यह मनभावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज अभी हमने इन वचनों को पढ़ा है तो परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है वो ये है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम बुद्धि की बातों को लगातार जो है सुनते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर की जो बुद्धि है वो हमें जो है जीवन देती है, वो हमें जो है सफलता देती है। हम बुद्धिमान बन जाएंगे। और बुद्धिमानों के विषय में बाइबल हमें सिखाती है कि किस रीति से बुद्धिमान व्यक्ति जो है परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता को अपने जीवन में देखता है। किसी भली वस्तु की उसके जीवन में घटी नहीं रहती है, परमेश्वर का उसको ज्ञान रहता है, लगातार वो जीवन की ओर बढ़ता चलता जाता है और परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देता है और जीवन में कभी वो धोखा नहीं खाता। और इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा तो इस वचन के अनुसार हम इस बात को जान लें कि हम हमेशा बुद्धिमान बनने के लिए बुद्धिमानों के वचन को सुने और ज्ञान की बातों पर लगातार ध्यान लगाए रखें। और लिखा हुआ है उस अनुसार हमारे मुंह से भी ज्ञान की बातें निकलती रहने पाए, ताकि जब हम दूसरों को शिक्षा दें, दूसरों को ज्ञान की बातें बताएं, तो हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि है, वो और भी ज़्यादा हमारे लिए जो है लाभदायक हो और हम निरंतर और बुद्धिमान होते चले जाएं। और बुद्धि जो है हमें जो है हर जगह बहुत साथ देती है। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि जैसा हमने पढ़ा था कि तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दे। बुद्धि जो है हमें सत्य वचनों का निश्चय करा देती है। हम जान पाते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। और लिखा है कि जिससे जो तुझे काम में लगाए उसको तू सच्चा उत्तर दे सके। और जब हम बुद्धिमान हो जाते हैं तो जब हम जिसके अंडर में काम करते हैं, जो हमें जो है काम में लगाता है, उसको हम सच्चा उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि हम में बुद्धि होती है, हम बुद्धिमान होते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर की जो है उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि को जो है अपने जीवन में प्राप्त करें और हम एक बुद्धिमान बन करके हम परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाएं और लगातार हम बुद्धि के द्वारा परमेश्वर की अनगिनत आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर जो बुद्धिमान होता है वो लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता, परंतु लगातार इस बात को जान पाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर प्रभु आप में अपने जीवन को बिताने में सफल होता है। इसलिए हम पिता धन्यवाद देते हैं और प्रभु आज की इस रात्रि में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी चाहते हैं कि आपकी सहायता पाएं, तो आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु जी उन सारी बातों को जो शैतान ने इनके जीवन में ला करके इनके जीवन को पिता परमेश्वर बहुत ही कष्ट में डाल रखा है, दूर करें, ताकि प्रभु आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपकी महिमा निरंतर अपने जीवन से करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके जीवन में शैतान ने जितनी भी चिंताओं को लाकर रखा है वो सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन दिनों में जो लोग पिता परमेश्वर बेरोजगार हैं और प्रभु जी नौकरी की तलाश में हैं, प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु उत्तम रोजगार प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके प्रभु जी आशीष को अपने जीवन में देखें,
आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, आप पिता उनके लिए उत्तम व्यवसाय की प्रभु व्यवस्था कीजिए। उनके लिए पिता परमेश्वर द्वार खोलिए, उनके लिए सीधा मार्ग तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपकी सफलता को अपने जीवन में पाएं और लगातार प्रभु आपके नाम को महिमा देते हुए अपना जीवन प्रभु जी आगे बढ़ाते चले जाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रसन्नता करते हुए निरंतर प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर, जो कोई भी प्रभु जी किसी बीमारी से ग्रसित है, तो आप पिता परमेश्वर इनके शरीर की हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर कैंसर की बीमारी से पिता परमेश्वर इन दिनों में बहुत ही प्रभु जी दुखी हैं और प्रभु बहुत ही परेशान हैं, बहुत लाचार हैं और बहुत प्रभु जी इलाज करने के बाद भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप प्रभु अपनी चंगाई से भरपूर करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएँ और आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य का वर्णन करने पाएँ और प्रभु लगातार आपकी स्तुति करने पाएँ, आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएँ। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी शुगर की वजह से बहुत परेशान हैं, जो लोग डायबिटीज़ की वजह से पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनके खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया है, हमेशा दवाई खा करके अपना जीवन बिता रहे हैं, आप प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने पाएँ, आपकी चंगाई को पा करके पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग बीपी की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, किसी को हाई होता है, किसी को लो होता है, आप पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस समय हमारे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और पिता परमेश्वर यदि वो बीपी की वजह से परेशान हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और इसी वक्त उन्हें छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पापा, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को पाएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग पीलिया की वजह से इन दिनों में पिता परमेश्वर बहुत परेशान हैं, जो लोग प्रभु जी पीलिया की बीमारी से ग्रसित हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू लें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और पिता परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई देते हैं। इस समय भी पिता परमेश्वर आप सहायता करें और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, आप सहायता करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी चंगाई प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में दर्द को महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों के शरीर पूरे शरीर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, पेट में दर्द है और पिता किसी के कमर में दर्द है, तो प्रभु जी जिनके प्रभु किसी भी शरीर के किसी भी अंग में क्यों ना दर्द हो, आप इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू लें और पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपकी चंगाई को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करने वाले होने पाएँ। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया है। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।